नमस्कार, मैं अभिनेंद्र और आपने देखना शुरू कर दिया है द प्रिंट लाइन्स। भारत में होने वाले आम चुनाव को दुनिया की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक प्रक्रिया कहा जाता है। इन आम चुनाव में करीब 1 अरब लोग वोट देने योग्य हैं। हालांकि असम में एक ऐसी भी अनोखी कैटेगरी है जो लोग वोट नहीं डाल सकते। उन्हें डी वोटर्स यानी संदिग्ध मतदाता कहा जाता है। असम सरकार के मुताबिक इस वक्त ऐसे मतदाताओं की संख्या करीब 1 लाख है। ये वो लोग हैं जिनकी नागरिकता पर सवाल उठाए जा रहे हैं। असम में नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स यानी एनआरसी, सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट यानी सीएए जैसे नागरिकता से जुड़े मुद्दों के बीच डी वोटर भी एक बड़ा मुद्दा है। बांग्लादेश की सीमा से सटे होने की वजह से यहाँ नागरिकता से जुड़ा मुद्दा अहम राजनीतिक विषय है। डी वोटर्स वोट नहीं दे सकते, ऐसे में उनके पास मतदान का अधिकार नहीं है। जानकार कहते हैं कि डी वोटर्स को तय करने की प्रक्रिया भी मनमाने तरीके से की जाती है। इन मामलों के निपटारे में काफी समय लगता है। सिर्फ वोटिंग ही नहीं, इन लोगों को कल्याणकारी योजनाओं से जुड़े लाभ हासिल करने में भी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। असम बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करता है। ऐसे में राज्य ने कई बार माइग्रेशन झेला है। बहुत सारे लोग युद्ध और उत्पीड़न से बचकर यहाँ आए। साल 1979 में असम के कई संगठनों ने 6 साल लंबा प्रदर्शन शुरू किया। इन संगठनों की मांग थी कि जो लोग बिना उचित दस्तावेजों के भारत आए हैं उनकी पहचान की जाए और उन्हें निर्वासित किया जाए। मुद्दों को सुलझाने के लिए यह तय किया गया कि जो लोग 24 मार्च 1971 यानी बांग्लादेश की आज़ादी के लिए हुए युद्ध से पहले भारत आए हैं उन्हें भारतीय नागरिक के तौर पर मान्यता दी जाएगी। इस तारीख के बाद आने वाले लोग विदेशी होंगे। साल 1997 में भारतीय चुनाव आयोग ने विदेशी नागरिकों की पहचान के लिए एक अभियान चलाया। ऐसे लोगों की पहचान की गई जिनकी नागरिकता संदिग्ध थी। उनके मामलों की शुरुआती जांच के बाद फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल में भेज दिया गया। ये ट्रिब्यूनल्स अर्ध न्यायिक निकाय होते हैं जिनका गठन ये तय करने के लिए किया जाता है कि भारतीय नागरिक कौन है। ऐसे संदिग्ध मतदाताओं के मामले की सुनवाई होती रहती है और उनके नाम के आगे डी लगा दिया जाता है। उन्हें वोटिंग से रोक दिया जाता है। हालांकि ऐसे मतदाताओं के आंकड़े अलग अलग हैं। चुनाव आयोग के मुताबिक साल 1997 में 3.13 लाख लोगों की पहचान डी वोटर्स के रूप में की गई थी। फरवरी 2024 में असम सरकार की तरफ से दिए गए आंकड़ों के मुताबिक मतदाता सूची में करीब 97,000 डी वोटर्स हैं। डी वोटर्स से जुड़ी पूरी प्रक्रिया अव्यवस्थित और भ्रम से भरी हुई है। जिन लोगों से मुलाकात होती है उनमें से ज्यादातर लोगों के पास केस से जुड़े दस्तावेज ही नहीं होते। कुछ को ये भी नहीं पता होता कि उनके मामलों का वकील कौन है। कानून के जानकार बताते हैं कि कई मामलों में डी वोटर्स की मार्किंग मनमाने तरीके से की गई और कई मामलों में डी वोटर्स के परिवार वालों को भारतीय नागरिक मान लिया जाता है, लेकिन उन्हें संदिग्ध ही माना गया है। डी वोटर्स के लिए समस्या सिर्फ वोट ना दे पाने की नहीं है। कहा जाता है कि कभी-कभी उन्हें राशन और आधार कार्ड हासिल करने में भी दिक्कत आती है। ज्यादातर मामलों में ट्रिब्यूनल्स ने पाया कि डी मार्क किए गए लोग भारतीय नागरिक थे। बताया जा रहा है कि आपको ये भी नहीं बताया जाता कि किस आधार पर आपको डी वोटर घोषित किया गया है। आपको सिर्फ ये बताया जाता है कि दस्तावेज गायब हैं। कहा जा रहा है कि इतना ही नहीं, ये भी नहीं बताया जाता कि कौन से दस्तावेज गायब हैं। अलग अलग ट्रिब्यूनल्स इस मामले के लिए अलग अलग मापदंडों को मानते हैं, जैसे कि किन दस्तावेजों को मानना है और किन्हें नहीं। डी वोटर्स भारत के लिए बड़ी समस्या बनकर उभर रही है और इसके समाधान की जरूरत है।